हो गया। चलिए आज हमें एक नए टॉपिक की शुरुआत करनी है जिसका नाम है ऊष्मीय प्रसार, इंग्लिश में जिसको कहते हैं थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल एक्सपेंशन का मीनिंग क्या होता है ये समझेंगे और उससे जुड़े फॉर्मूले और कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन सारी चीजें कवर करती हैं। चैप्टर का नाम है थर्मल एक्सपेंशन माने ऊष्मीय प्रसार। देखिए आपने ज्यादातर देखा होगा चीजों को गर्म करने से वो हमेशा अपने आकार में वृद्धि करती हैं, चीजों को गर्म करने से वो हमेशा फैलती हैं। जैसे मोमबत्ती होती है, आपने मोमबत्ती को गर्म किया होगा तो वो फैलना शुरू हो गई होगी। या आपने ज्यादातर देखा होगा खिचड़ी जब भी हम घर में बनाते हैं तो ठंडी होने के बाद वो एक जगह सिकुड़ जाती है, लेकिन जब उसको फिर से गर्म करते हैं तो फैलना शुरू हो जाती है। यानी किसी भी चीज को गर्म करने पर वो अपने आकार में प्रसार करती है, इसको कहते हैं ऊष्मीय प्रसार, थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल का मीनिंग होता है गर्मी देना, हीटिंग देना, और एक्सपेंशन का मतलब होता है उस चीज में फैलाव हो जाना। क्या दुनिया में हर चीज गर्म होने पे फैलती है? तो ये सच नहीं है। हाँ 90% केस में ऐसा होता है, 10% केस ऐसे हैं जहां पर चीजें फैलती नहीं है, सिकुड़ती हैं। जैसे पन्नी, पॉलिथीन, रबर, प्लास्टिक, फोम, ये सारी चीजें आप देखेंगे गर्म करने पे सिकुड़ती हैं। लेकिन मैक्सिमम चीजें गर्म होने पर या पिघलने पर अपने आकार को बड़ा करती हैं, इसको कहते हैं थर्मल एक्सपेंशन माने ऊष्मीय प्रसार। अब देखिए हमारे सामने जैसे हम थर्मल एक्सपेंशन पढ़ते हैं तो इसकी हम डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं, इसको लिखेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं एक्सपेंशन 3 प्रकार के होते हैं, प्रसार 3 प्रकार के होते हैं। पहला लीनियर एक्सपेंशन, हिंदी में कहते हैं रेखीय प्रसार। जब किसी चीज में प्रसार हो, एक्सपेंशन हो मात्र एक लाइन, किसमें? एक लाइन में, उसको कहते हैं थर्मल एक्सपेंशन, लीनियर एक्सपेंशन। सेकंड एक होता है एरियल एक्सपेंशन। एरियल क्या होता है? क्षेत्रीय प्रसार। जब आपने किसी चीज को गर्म किया पूरा एरिया फैल गया। जैसे एक प्लेट है, पतली सी कोई प्लेट है, मैंने उसे गर्म किया, और जैसे लोहे को गर्म करते हैं और उसको गर्म करके पिघला के कितना बड़ा कर देते हैं वो लोग, तो इसको कहते हैं उसका क्षेत्रीय प्रसार। उसके क्षेत्र में एरिया पूरा भर गया हो। फिर आता है वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन, हिंदी में इसको क्या कहते हैं? आयतनिक प्रसार। कौन सा प्रसार? आयतनिक। देखिए आयतनिक में क्या होता है, जैसे मान लेते हैं कोई बॉल है, बॉल को गर्म करके बहुत बड़ी बना दो, इसमें इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बदल गई, पूरा फैल गया। तो जब किसी एक लाइन में प्रसार होता है तो रेखीय प्रसार, पूरे क्षेत्र में प्रसार होता है तो क्षेत्रीय प्रसार माने एरियल एक्सपेंशन। लेकिन जब ऊपर से नीचे दाएं बाएं सब फैल जाए उसको क्या कहते हैं? वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। अब देखिए पहले तो इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, तो इसकी डेफिनेशन क्या है? द इंक्रीजमेंट in size of the body by getting heat is called thermal expansion. Thermal expansion. The increasement in size of the body by getting heat is called thermal expansion. जब किसी वस्तु में ऊष्मा देने पर उसके आकार में वृद्धि हो तो उसको हम क्या कहते हैं? ऊष्मीय प्रसार, थर्मल एक्सपेंशन। तो आप इसको लिख सकते हैं जब, वैसे आपको हिंदी में भी लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपको तो सिर्फ आप नीट की तैयारी कर रहे हैं तो आपको तो सिर्फ MCQ पर टिक मारना होगा, ठीक है। लेकिन आपको 12th के एग्जाम देने, 11th का बोर्ड देना नहीं है, तो इस वजह से आप सिर्फ देखते चले कि इसका क्या मतलब है। द इंक्रीजमेंट इन साइज ऑफ द बॉडी बाय गेटिंग द हीट लेने के बाद, मतलब गर्मी लेने के बाद जब किसी चीज के आकार में वृद्धि होती है उसको हम थर्मल एक्सपेंशन कहते हैं। लेकिन इस पे ना कुछ अपवाद है, एक्सेप्शन माने अपवाद, कि ऐसा सब जगह सच नहीं होता है।
या रबड़ जैसी चीजें हीट लेने पर, क्या लेने पर, माने गर्म होने पर सिकुड़ती है। सिकुड़ने को अंग्रेजी में कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन। ये आप याद रखेंगे, ये आप याद रखेंगे। प्लास्टिक, पॉलीथीन, रबड़ ऐसी चीजें हीट लेने पर सिकुड़ती हैं, क्या होती है, कम आकार कर लेती है। तो ये कुछ एक्सेप्शन होते हैं जिनको हम अपवाद कहते हैं। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, देखिए थर्मल एक्सपेंशन माने ऊष्मीय प्रसार 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के होते, कौन कौन से 3 प्रकार होते हैं? पहला, दूसरा, तीसरा। इसको कहते हैं लीनियर एक्सपेंशन, हिंदी में कहते हैं रेखीय प्रसार। माने किसी एक लाइन में, जैसे किसी रॉड होती है, रॉड उसको गर्म करो, उसकी लंबाई पूरी बढ़ जाती है, एक लंबाई में बढ़ती हुई रेखीय। अगला एरियल, माने क्षेत्रीय, किसी क्षेत्र का प्रसार होना। और अगला क्या होता है? वॉल्यूमेट्रिक। वॉल्यूमेट्रिक को हम क्या कहते हैं? एक प्रकार से एक और शब्द इसके लिए बल्क, हाँ बल्क भी कहते हैं इसको। हिंदी में क्या कहते हैं? आयतनिक। आयतनिक ये वाला एक्सपेंशन। आपको तीनों क्लियर हुए? तो इसमें क्या था कि हमारे पास 3 चीजें हैं, लीनियर, एरियल और वॉल्यूमेट्रिक, रेखीय, क्षेत्रीय और आयतनिक। माने किसी की रेखा में प्रसार, उसमें क्षेत्र में प्रसार और आयतनिक, वॉल्यूम एक्सपेंशन। 3 तरीके के हमारे पास एक्सपेंशन पाए जाते हैं। अब आप ध्यान से सुनना, हम सबसे पहले तीनों में से कौन सा पढ़ने जा रहे हैं? लीनियर। ये लीनियर क्या होता है, इसको हम यहां से शुरू करते हैं। लीनियर एक्सपेंशन माने रेखीय प्रसार। आपने ज्यादातर देखा होगा रेलवे ट्रैक्स पर जो बिछाई जाती हैं ट्रेन की पटरियां, उनके बीच में गैप किया जाता था। वो गैप क्यों, आपको हम डिस्कस पहले कर चुके हैं कि जब रेलवे की पटरियां होती हैं तो बीच में गैप क्यों दिए जाते हैं? ताकि गर्मी होने पर लोहा अगर पिघलेगा भी तो वो अपने आकार को वहीं से मट ले, बाहर ना निकलने पाए। इसको कहते हैं लीनियर एक्सपेंशन, रेखीय प्रसार, उसकी रेखा में प्रसार ना हो जाए। इस वजह से उसको साइंटिस्ट या इंजीनियर लोग उसको पहले से ही सुधार के रखते हैं कि हम पहले से गैप छोड़कर चलेंगे, ताकि गर्मियों में आने पर वो पूरा आकार गेन कर ले, उसमें अपना जमा ले। तो वो किस लिए किया जाता है? क्योंकि उनको ज्ञान है लीनियर एक्सपेंशन के बारे में कि गर्मियों में धूप पड़ती है, अब धूप से बहुत गर्मी होती है, वो गर्मी लोहे को पिघला देती है, इस वजह से उसका ये लिया जाता है। चलिए इसमें हम पढ़ते हैं तो क्या है, आप तो समझ गए लीनियर एक्सपेंशन क्या होता है? जब मात्र किसी एक रेखा में प्रसार होता है, जब सिर्फ किसी एक दिशा में या फिर रेखा में प्रसार हो, यह है इसका मीनिंग। जब किसी एक लाइन में किसी चीज का एक्सपेंशन होगा, प्रसार माने एक्सपेंशन, सिर्फ एक लाइन में, इसको हम कह सकते हैं डायरेक्शन या लाइन। किसी एक लाइन में एक्सपेंशन हो तो आप समझ जाएंगे कि वो लीनियर एक्सपेंशन है ना। इसका एग्जांपल है ना, इसका एग्जांपल हम क्या लें, जैसे रेलवे ट्रैक
खाली जगह और छोड़ना। तभी तभी तो कारण बनता है उसको। क्यों बनता है वो? इसलिए अब देखिए इसके कुछ फॉर्मूले को ध्यान देना। पहले मेरे पास कोई रॉड थी लोहे की, फॉर एग्जांपल लोहे की हो चाहे किसी की भी हो, एक रॉड है, ठीक है। ऐसे है ना, जिसकी मैं क्या मान लेता हूं, लंबाई है L, लंबाई क्या है L, और जिसका एरिया क्या है A, यहाँ पूरा एरिया, इधर भी एरिया है इधर भी एरिया है, और इधर इसकी लंबाई क्या है L। आप ध्यान से देखना, पहले लंबाई L थी, ठीक है। अभी एरिया की बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ लंबाई की बात कर रहे हैं, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, लीनियर एक्सटेंशन, एरिया की बात नहीं कर रहे, सिर्फ लीनियर एक्सटेंशन। अभी इसकी लंबाई मैं मान लेता हूँ कितनी है L1, टेम्परेचर कितना है T1, मैंने इसे थोड़ा सा गर्म कर दिया, तो गर्म करने के बाद देखो हीट का चिन्ह होता है ये, गर्म करने पर, इसे गर्म करने पर मैंने देखा ऐसे, ये एक्स्ट्रा पार्ट दिख रहा है आपको। पुरानी लंबाई कितनी थी L1, कहां तक, यहाँ तक। नई लंबाई यहाँ तक होगी कितनी L2। अब कितना टेम्परेचर है T2, पहले कितना टेम्परेचर था और अब कितना है, ये एक्स्ट्रा सब जो है ना बढ़ गया, ये इसका नाम है डेल्टा L। लंबाई में थोड़ा सा अंतर, पुरानी थी L1, नई कितनी L2, जितना अंतर है वो ये डेल्टा L। अच्छा, टेम्परेचर में भी तो बदलाव हुआ है, पहले कितना था T1, अब कितना हो गया, तो इसके लिए कितना टेम्परेचर चाहिए था कुल, डेल्टा T। इतना ही टेम्परेचर दिया मैंने, अगर ये 10 था या 12 हो गया तो 2 डिग्री देने से बढ़िए, 2 सही है ना, तो ये डेल्टा T इसको बताएगा। अच्छा, तो इनके लिए आपको नई लंबाई कैसे पता करें, अगर किसी को पुरानी लंबाई पता है, पुराना टेम्परेचर पता है, नया टेम्परेचर पता है, तो बताइए इसके बाद इसकी लंबाई कितनी होती है, तो उसका देखिए फॉर्मूला, ध्यान से सुनना। आपको दूसरी लंबाई निकालनी है, बराबर पहली लंबाई 1 प्लस एल्फा इंटू डेल्टा T, आप याद रखेंगे। ये फॉर्मूला बहुत काम का फॉर्मूला है। क्या चीज है ये ध्यान से, L2 नई लंबाई, L1 पुरानी लंबाई, एल्फा क्या है बता रहा हूँ, डेल्टा T आपको बताइए क्या है, टेम्परेचर में बदलाव, तापमान में बदलाव। ये अल्फा क्या है, अल्फा हर तरीके के मटेरियल का खुद का एक गुण होता है। क्या होता है, गुण होता है, एक क्वालिटी होती है, एक ऐसी क्वालिटी होती है जो ये तय करती है कि उसे गर्म देने पर कितना बढ़ना चाहिए। जैसे लोहे का अल्फा अलग है, कॉपर का अल्फा अलग है, एल्यूमिनियम का अलग है, प्लास्टिक का अलग है, अल्फा सभी का अलग होता है। क्या होता है अल्फा, एक ऐसा प्रकृति होती है किसी चीज की, वही तय करेगी 1 डिग्री में कितना बढ़ेगा। फॉर एग्जांपल, एक तरफ मैंने ले लिया लोहा, एक तरफ मैंने ले लिया एल्यूमिनियम, मैंने दोनों को गर्म किया, मैंने देखा 1 डिग्री देने पर एल्यूमिनियम अपने आकार का डबल हो जाता है। कितना हो जाता है, और जो लोहा है वो मात्र 1.5 गुना ही हो पाए अपने आकार का। तो मालूम है ये क्यों अलग अलग हो पाए, एक इतना एक ज्यादा, कारण है इनका नेचर, इनकी प्रकृति कैसे बनी हुई है, अलग अलग है, और वो बताएगा अल्फा। कौन बताएगा, अल्फा को अगर मैं निकालना चाहता हूँ इस फॉर्मूले में बदलाव करूंगा, जैसे L2 को उधर भेजूंगा, डेल्टा T को डिवाइड में लाऊंगा, तो ये फॉर्मूला पता है कैसे बन जाएगा, कुछ इस प्रकार से लिखेगा, डेल्टा L अपॉन L इंटू डेल्टा T। कोई आपसे अगर फॉर्मूला निकलवाए अल्फा का, तो देखो ये नहीं लिखेगा, लिखवाया था अल्फा बराबर डेल्टा L अपॉन L इंटू डेल्टा T। ये डेल्टा L क्या है, L2 माइनस L1। ये डेल्टा L क्या है हमारे पास, देखो
डेल्टा एल क्या है, L2 माइनस L1। डेल्टा टी क्या है, T2 माइनस T1। ये चीजें हमको पता होनी चाहिए। अब जैसे हमको पता पड़ गया तो क्या आप अगले क्वेश्चन कर पाएंगे? क्यों? ऐसे तो चैप्टर अभी खत्म हो जाएगा, चिंता मत करो, आज ही खत्म हो जाएगा। अच्छा, लंबाई वाला केस खत्म हुआ कि नहीं हुआ? तो लंबाई हमेशा बढ़ती है। अच्छा, मैं आपको बताऊं, नई लंबाई बढ़ रही है, इसकी पता है, इसकी मतलब इसकी सत्यापित कैसे करें इस बात को कि नई लंबाई बढ़ेगी? प्लस से देखेंगे। अगर ना प्लस है तो लंबाई बढ़ रही है, या माइनस है तो लंबाई घट रही है। हाँ, ये आप याद रखेंगे, है ना। किसी फॉर्मूले का बीच में प्लस है तो लंबाई बढ़ रही है, और माइनस है तो घट रही है। ये फॉर्मूला आपको क्लियर है? नहीं क्लियर है? ओके। तो इसके बाद अब हम आते हैं दूसरे टॉपिक पर, जिसका नाम है एरियल एक्सपेंशन। एरियल एक्सपेंशन, हिंदी में इसका नाम है क्षेत्रीय प्रसार। क्षेत्रीय प्रसार। इसमें क्या होता है, पूरा का पूरा एरिया बदल जाता है। इसमें तो एक लंबाई बदली है, पूरी प्लेट फैल जाती है। इसमें क्या होता है, जब किसी बॉडी का एरिया चेंज हो तब काम आता है। जब किसी बॉडी का एरिया चेंज हो, फॉर एग्जांपल आपके पास ये कोई प्लेट है, ठीक है, पहले इसका एरिया था T1, टेम्परेचर कितना था T1, मैंने इसको क्या कर दिया, गर्म कर दिया। क्या कर दिया? डेल्टा के साथ देता है गर्म करना। आपको पता है डेल्टा क्यों गर्म करने को दिखाता है? यही तो लौ ऊपर निकलती है, इस तरीके से पतली हो गई, इस तरीके से। अब एरिया है, अब मैंने जब देखा, बताइए क्या मैं सही बना रहा हूँ डायग्राम? ये बढ़ता हुआ सही बना रहा हूँ? क्यों? वेरी गुड। तो एक लंबाई भी बढ़ा रहा हूँ मैं, तो 4 तरफ से बढ़ेगा। तो देखिए नया एरिया कैसे निकल गया, जी है, लेकिन जी गलत है भी, इसको और बढ़ाना है, तो ध्यान से देखना। ये आप देखेंगे ये बढ़ोतरी हो गई, इधर 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 भी हो गई, और ये बाहर की तरफ बढ़ गया। और अब जो एरिया कहलाएगा इसका नाम है A2। क्या है? A2। और टेम्परेचर कितना है यहाँ पे? T2। भाई टेम्परेचर में बदलाव हो गया ना। तब अब आपके पास दो चीज निकल गई, एक है डेल्टा E, इसका मतलब होता है A2 माइनस डेल्टा T, इसका मतलब क्या होता है T2 माइनस T1, है ना। क्या है इसका नाम? T। अब मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, मैंने आपको अल्फा समझा दिया। क्या अल्फा? किसी भी मटेरियल की क्वालिटी बताता है कि वो गर्म होने पे कितना बढ़ेगा, 1 डिग्री पर कितना बढ़ेगा, यही बताता है। इसका नाम क्या है? कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। हिंदी में क्या कहते हैं? रेखीय प्रसार का गुणांक। रेखीय प्रसार का गुणांक इसको कहते हैं। मैं इसके बारे में कहाँ लिख देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ, ऐसे है ना। देखो यहाँ लिख देते हैं, आपने, मुझे पता है आपने देख लिया। देखिए ये जो अल्फा है इसका नाम है रेखीय प्रसार गुणांक। इसको कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। जब लीनियर एक्सपेंशन होता है तो कितना होता है, इसको बताता है अल्फा। ठीक है, इधर आ जाओ जरा, इसके फॉर्मूले को निकाल लेते हो। अच्छा, इसके फॉर्मूले को हम निकालने की कोशिश करें। देखिए इसका फॉर्मूला कैसे निकलेगा, पता है? कॉपी पेस्ट कर दो फॉर्मूले को, सेम फॉर्मूले, कोई अंतर नहीं है। एल की जगह ए कर देना, एल की जगह नया एरिया कैसे निकलता है? A2 बराबर A1 1 प्लस, अब यहाँ पर सुनना, अल्फा की जगह नया शब्द आएगा बीटा। क्या आएगा? वो दूसरे के लिए आएगा,
बीटा इंटू डेल्टा टी। क्लियर है? फॉर्मूला सेम है। अगर यदि मुझसे कोई कहे बीटा निकालो तो आप याद रखना डेल्टा ए अपॉन ओरिजिनल ए मल्टीप्लाई डेल्टा टी। क्या आपको क्लियर होगा? कोई परेशानी नहीं आएगी, बहुत इजी टॉपिक है। अच्छा, अगर मुझसे कोई कहे भाई साहब इनकी अल्फा बीटा की डायमेंशन क्या है, यूनिट क्या है, हम लास्ट में करेंगे। इनकी यूनिट क्या है, इनकी डायमेंशन क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, तो सारी चीजें लास्ट में। क्या आपको एरियल एक्सपोजर क्लियर होगा? क्षेत्रीय प्रसार और क्षेत्रफल प्रसार आखिरी रह गया है। सही है? अच्छा, अगला देखिए, थर्ड टाइप आपके पास आता है वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। हिंदी में क्या कहते हैं? आयतनिक प्रसार। एक और नाम भी बताना, मैंने क्या बताया था? बल्क में प्रसार होना। चलिए बल्क में देखते हैं। आपके पास फॉर एग्जांपल एक क्यूब है, क्या है? माने घन। अभी इसका वॉल्यूम है V1, आयतन क्या है? V1, और टेम्परेचर क्या है? T1। आपने इसको थोड़ा सा क्या कर दिया? गर्म कर दिया। तो गर्म करने के बाद ये कैसा दिखाई देगा? है ऐसा था। अब ध्यान से सुनना, थोड़ा सा बढ़ेगा आगे की। देखिए, लंबाई, ऊंचाई, चौड़ाई सब बढ़ेगी। इसमें तीन चीजें बढ़ती हैं, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, लेंथ, ब्रेथ, हाइट। इसमें सिर्फ लंबाई और चौड़ाई, इसमें सिर्फ लंबाई। 1 2 3, ऐसा नहीं लग रहा है? लीनियर का डबल बढ़ रहा है जी, 2 गुना बढ़ रहा है जी, और इसका 3 गुना बढ़ रहा है। इसका ये 2 गुना है, इसका ये 3 गुना है। इसमें 1 है तो इसमें 3 है, इसमें 1 है तो इसमें 2 है। ओके, अब इसका वॉल्यूम कितना हो गया? V2। टेम्परेचर कितना हो गया? T2। अब आप इसका, अच्छा इसमें आप लिख सकते हैं जब किसी के पूरे आयतन में प्रसार हो, पूरे वॉल्यूम में प्रसार हो, आप लिख सकते हैं जब किसी बॉडी के पूरे बल्क में या वॉल्यूम में प्रसार हो, एक्सपेंशन हो, पूरी बॉडी में बदलाव, इतनी बड़ी हो गई है, तो आप इसका फॉर्मूला एकदम कॉपी पेस्ट है। V2 बराबर V1 ब्रैकेट में 1 प्लस गामा। सही है? वेरी बेस्ट फॉर्मूला। इसकी जगह ये भी तो डाल सकता हूं मैं, जैसे ये है गामा, तो गामा क्या होता है आपको बता दूं डायरेक्ट, डेल्टा V अपॉन ओरिजिनल V इनटू डेल्टा T। इस तरीके से आप गामा निकाल सकते हैं इसी फॉर्मूले को चेंज करके। अच्छा, ये मन में आता होगा गामा बीटा अल्फा का सेम फॉर्मूला है, पर ये निकाला कैसे? यही सेम फॉर्मूला, वैसे तो चेंज करके निकाला है, फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। आपने पुराना फॉर्मूला क्या था, चलो इसी को देख लो। V2 बराबर V1 इंटू 1 प्लस गामा इंटू डेल्टा T, यही है। क्लियर? ध्यान से सुनिए, मैं क्या करूंगा, V2 बराबर V1 का इधर मल्टीप्लाई, V1 का ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई होता है, V1 बन जा V1 प्लस V1 गामा डेल्टा T। सही है? V1 माइनस हो जाएगा V2 से, तो हो जाएगा V2 माइनस V1 गामा इंटू डेल्टा T। और सुनिए, V2 माइनस V1 क्या होता है? डेल्टा V अपॉन ओरिजिनल V, V1 नीचे आया, अपॉन में डेल्टा T भी नीचे आया, तो क्या बचेगा? सिर्फ गामा ही रहेगा। नहीं, कैच करेगा पूरा?
इस प्रकार से आप फॉर्मूले को निकाल सकते हैं। सर आप क्या कर रहे हो? इसके लिए जगह कर देते हैं, इसको आगे कर लेंगे। चलो आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा अल्फा क्या है, बीटा क्या है, गामा क्या है। अल्फा को कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, रेखीय प्रसार का गुणांक। बीटा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन, क्षेत्रीय प्रसार का गुणांक। और गामा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन, हिंदी में क्या कहेंगे, आयतनिक प्रसार का गुणांक। ये तीनों हमें पता लगे। अब जरा ध्यान से सुनना कि अल्फा, बीटा तथा गामा ये क्या है, अच्छे से इनको डिस्कस कर लेते हैं। आप जरा ध्यान से देखना। अच्छा हाँ, एक पॉइंट जो बहुत कम दिया है, हाँ, अगर किसी चीज का वॉल्यूम बढ़ता है तो क्या चीज घटती है, किसी का आकार बढ़ता है तो बढ़ती क्या चीज, घटती क्या चीज है, एरिया। एरिया तो बढ़ेगा, सरफेस एरिया तो बढ़ेगा, बड़ी होगी तो सरफेस का एरिया बड़ा होगा, उसकी डेंसिटी कम होती है, घनापन कम हो जाएगा। तो जब वो चीज बढ़ती चली जाएगी तो घनापन, जैसे मान लेते हैं बिहार एक छोटी सी जगह है, छोटा तो खैर नहीं है, वो बड़ा राज्य ही है, लेकिन उसमें जनसंख्या ज़्यादा है, इसीलिए उसको कहते हैं जनसंख्या घनत्व ज़्यादा, पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा। माने जितने लोग हैं उस हिसाब से जगह नहीं। अगर मैं उस जगह को बड़ा बढ़ा दूँ तो घनापन कम नहीं हो जाएगा, डेंसिटी कम हो जाएगी। तो आप इस प्रकार से समझें कि यहाँ पर जो हमारे सामने कुछ निकल के आना, डेंसिटी का फॉर्मूला, डेंसिटी हमेशा वॉल्यूम बढ़ने पर घटती है। किसी भी चीज का आयतन बढ़ने पर उसका जो वॉल्यूम है, उसका जो वॉल्यूम बढ़ जाता है तो डेंसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो देखिए इसका फॉर्मूला क्या होगा डेंसिटी का, d2 बराबर क्या, d2 बराबर d1 1 माइनस गामा इंटू डेल्टा t। देख रहे हो कैसे फॉर्मूला बनाया, माइनस क्यों है बताइए, घटने का चिन्ह है। और अगर मैं गामा निकालना चाहता हूँ इसके तहत तो कैसे निकालूंगा, वैसे निकालने की जरूरत नहीं है, गामा हमेशा देता है वो इससे फॉर्मूला रहेगा। लेकिन आप क्या याद रखेंगे, आपके पास एक फॉर्मूला है, तो आपको डेंसिटी का फॉर्मूला क्लियर हो गया। अब आइए अल्फा बीटा गामा का, इनमें एक रिलेशन होता है। रिलेशन से पहले हम उनके बारे में पढ़ लेते हैं। अल्फा क्या है, रेखीय प्रसार का गुणांक, ठीक है, इसको कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। जब लीनियर एक्सपेंशन होता है तो कितना होना चाहिए, ये कौन बताता है, अल्फा। और ये सभी मटेरियल का अलग अलग होता है, फिक्स होता है सबका, ध्यान से सुनिए। तो ये अल्फा का मीनिंग हो गया। अब आगे अल्फा की, अच्छा इन सब की असाइनमेंट तो सेम होती है, बस मैं आपको बता रहा हूं। ये अल्फा हो गया, बीटा क्या है, क्षेत्रीय प्रसार का गुणांक, क्लियर है। और गामा क्या है, आयतनिक प्रसार का गुणांक, क्लियर। किसी के वॉल्यूम एक्सपेंशन होता है, बदलाव होता है, तो गामा बताता है। इनमें एक रिलेशन जो आपको याद रखना चाहिए, संबंध। देखिए इनमें संबंध क्या होता है, इनमें संबंध ये होता है अल्फा में जितना, अल्फा क्या है, किसी लंबाई, एक लंबाई में बढ़ोतरी होना, सिर्फ एक में होना, इसका जस्ट डबल होता है बीटा। बीटा अगला वाला, उसमें 2 होते हैं, इसका जस्ट डबल होता है गामा, उसमें 3 होते हैं। तो इन तीनों का अनुपात कितना होना चाहिए, 1 2
3। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, यानी कितनी बार पूछा गया। तीनों में कितना रेशियो होता है? लेकिन मैं आपसे पूछता हूं बीटा का फॉर्मूला क्या है, गामा के टर्म्स बताइए। बीटा कितना है गामा का? आधा है। गलत, डबल है। अल्फा का डबल है। बीटा अल्फा का डबल है। गामा का कितना है? ऐसे क्वेश्चन बता देगा और आप बोलोगे है 3/2 हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है बीटा गामा कितना है 2/3। क्या मैं इसका से लिख सकता हूँ बीटा अपॉन गामा बराबर 2/3। क्या मैं बीटा निकाल सकता हूँ? तो 2/3 गामा, और जबकि गामा क्या होगा 3/2 बीटा। क्लियर हुआ? इस तरीके से आप कुछ भी निकाल सकते हैं। ये इसका कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया होगा। अच्छा, यहाँ तक हमें क्लियर हुआ, तो ये आपको क्लियर है। इनकी बात करते हैं इनकी एसआई यूनिट। क्या एसआई मात्रक क्या होता है? अल्फा बीटा गामा। देखिए अंत में आके गामा क्या है, वॉल्यूम से वॉल्यूम कट गया, बस डेल्टा टी नीचे बच गया। अल्फा में क्या है, लंबाई से लंबाई कट गई, डेल्टा टी बच गया। एरिया से एरिया कट गया, डेल्टा टी बचा। सबके लिए अंत में नीचे टेम्परेचर बच रहा है। तो सबका एक ही वो है, चाहे वो अल्फा हो, चाहे बीटा हो, चाहे वो गामा हो, सबके लिए असाइनमेंट एक ही है, प्रति डिग्री सेल्सियस। प्रति डिग्री सेल्सियस यानी किसी चीज में कितना प्रसार होता है 1 डिग्री सेल्सियस का, वो बताते हैं। ठीक है, या इस तरह से कह सकते हैं प्रति केल्विन। केल्विन में भी तो दे सकते हैं ना प्रश्न को, नहीं आया ये हमारे पास सही हो गई। अच्छा, डायमेंशन माने विमा। क्या है? विमा। तो देखिए डायमेंशन कह सकते हैं या तो थीटा की पावर -1 या फिर k की पावर। वेरी गुड, तो आपको क्लियर हुआ, ये विमा हो गई। एक लास्ट पॉइंट और एक शब्द है, शायद आपने नहीं सुना होगा, बाई मेटालिक स्ट्रिप। इसको क्या कहते हैं? स्ट्रिप माने पट्टी, और बाई मेटल माने दो धातु लगे होंगे उसमें। जैसे एक एल्यूमिनियम की पट्टी लगा दी ऊपर, नीचे क्या लगा दी लोहे की, और दोनों को गर्म कर रहे हैं, तो बताओ यो मुड़ेंगे कि यो मुड़ेंगे? और बांध दिया तो सटे। तो ध्यान से सुनना, इधर से और इधर से एक प्लेट ऊपर की तो कुछ और है और नीचे की कुछ और है। ऊपर मान लेते हैं α1, नीचे मान लेते हैं α2। सबका अल्फा तो अलग होता है। ऊपर मान लेते हैं कॉपर की पट्टी लगा दी प्लेट, और नीचे क्या लगा दी एल्यूमिनियम की, और गर्म कर रहे हैं तक दोनों को। तो बताइए वो कैसे मुड़ेगी? नीचे की ओर मुड़ेगी, ऊपर की ओर मुड़ेगी, कैसे मुड़ेगी? और यहाँ वो एकदम बंधी हुई है। इसको कहते हैं बाई मेटालिक। बाई माने दो, मेटल माने धातु, दो धातु वाली पट्टी ऐसी दे दी है। इसको गर्म करेंगे तो याद रखना, मैं इसके बारे में लिख देता हूं। जब बाई मेटालिक स्ट्रिप को गर्म किया जाता है तो वह अल्फा के कम मान वाली के ओर मुड़ेगी। ध्यान रखेंगे, जिसका अल्फा कम है, माने जो कमजोर है, अल्फा कम का मतलब क्या है? 1 डिग्री बढ़ाने पे कम मुड़ती है। जिसका अल्फा ज्यादा है 1 डिग्री बढ़ाने ज्यादा मुड़ती है। तो जिसका अल्फा कम है उसकी तरफ मुड़ जाएंगे। मान लीजिए कॉपर का कम है तो दोनों ऊपर मुड़ जाएंगे। कॉपर नीचे होता तो नीचे मुड़ेंगे। एल्यूमिनियम सबसे ज्यादा मुड़ता है, याद रखना। तो ये आपको एक पॉइंट
क्या करना है यार, थोड़ा सा जगह नहीं बची, वरना देखो ये बची यहाँ पे आपको ना। नीचे ओह वाओ सो गुड। आपने सीखा सॉलिड में किस तरीके से एक्सपेंशन होता है, ठोसों में किस तरीके से प्रसार होता है। लिक्विड में लिखिए एक्सपेंशन इन लिक्विड, माने द्रव में किस तरीके से प्रसार होता है लिक्विडों में। तो देखो आपको कुछ नहीं पढ़ना, सब अलग होते हैं, बस पानी के बारे में पढ़ना है। दुनिया में सबसे अलग नेचर पानी का है, पानी जैसा नेचर किसी का नहीं है। कारण क्या है आपको पता है पानी के बारे में? पानी को गर्म करते जाओ, 4 डिग्री सेल्सियस से कैसा टेम्परेचर आएगा जब इसकी डेंसिटी मैक्सिमम हो जाएगी और वॉल्यूम कम से कम हो जाएगा। वॉल्यूम कम से कम हो जाएगा और उस टेम्परेचर पर पानी सही रहता है। और अगर आपने उससे ज्यादा किया या कम किया तो पानी का पता है क्या बिहेवियर होगा, उसका वॉल्यूम अचानक बढ़ जाएगा। ये पानी के संग एक नेचर होता है जो किसी के संग नहीं होता, इतना बढ़िया नेचर है पानी से। 4 डिग्री पर डेंसिटी सबसे ज्यादा रहती है, 4 के चाहे आगे जाओ चाहे पीछे जाओ वॉल्यूम बढ़ जाता है, डेंसिटी कम हो जाती है। नहीं तो वो एक अलग चीज है, पाइपें बंद कर दो। ज्यादातर हम कोशिश करते हैं पाइपों के अंदर पानी 4 डिग्री सेल्सियस पर ही रहे। अगर 4 से ज्यादा कम हुआ तो पाइप फट जाएंगे, पानी का वॉल्यूम बढ़ जाएगा, डेंसिटी कम हो जाएगी। देखो इसमें एक टॉपिक आता है एनोबियस बिहेवियर ऑफ H2। एनोबियस समझते हो? उल्टा सीधा व्यवहार, खास प्रकार का व्यवहार जो पानी दिखाता है, विशेष व्यवहार। यस, जो कोई नहीं दिखा सकता वो पानी के अंदर होता है। इसलिए तो कहते हैं हम जीवित तो पानी की वजह से ही हैं और दुनिया में तुम खाने के बिना रह लोगे, पानी के बिना नहीं रह सकते। तो एनोबियस बिहेवियर ऑफ वाटर, पानी का क्या बिहेवियर है तो याद रखें, 4 डिग्री सेल्सियस पर H2O का या की डेंसिटी क्या, डेंसिटी मैक्सिमम होती है। बस आगे जाओ चाहे पीछे जाओ डेंसिटी कम हो जाती है और वॉल्यूम बढ़ जाता है। आप तो जानते हैं डेंसिटी बराबर क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, या फिर डेंसिटी का उल्टा रिश्ता होता है वॉल्यूम के साथ। जहां डेंसिटी ज्यादा वहां वॉल्यूम कम, और जहां डेंसिटी कम वहां वॉल्यूम ज्यादा। इसका ग्राफ पूछा जाता है ज्यादातर, हल्के पर क्यों नहीं आते लोगों के, इनके ग्राफ के ऊपर H2O ग्राफ, पानी का, जल का। हाँ आपने देखा होगा ज्यादातर कि जैसे हमने ज्यादातर देखा हुआ है वो एक चीज होती है ना कि जैसे लकड़ी पानी में क्यों नहीं डूबती, लेकिन लोहा डूब जाता है, या मग्गा प्लास्टिक का तो नहीं डूबेगा, लोहे का डूब जाएगा। कारण क्या है, लोहे की डेंसिटी पानी से ज्यादा होती है और प्लास्टिक की डेंसिटी पानी से कम होती है। आपने कभी सोचा है कौन सी डेंसिटी है? ये वो डेंसिटी है जब पानी की 4 डिग्री पे देखते हैं तब दूसरे को तोलते हैं। आपको बता दूं एक बात और, थोड़ा सा नोट में, पहले तो ग्राफ देखो, ये टेम्परेचर क्या, ये हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे और देखेंगे डेंसिटी को, इसको देखेंगे घनत्व को, तो हम देखते हैं 0 1 2 3 4, यहाँ कहीं 4 डिग्री सेल्सियस होगा, यहाँ कहीं क्या होगा 5 6 7 बढ़ता ही जाएगा। फिर ये टेम्परेचर होता है। मैंने 0 से बढ़ाना शुरू किया, मैंने देखा डेंसिटी अब तो मैक्सिमम है, बाकी सब पे कम है। एक ग्राफ है इसका, ये मैक्सिमम डेंसिटी होती है 4 डिग्री पर। 4 डिग्री पे क्या होती है, अधिकतम। 4 डिग्री पे कैसे होती है, मैक्सिमम। और अगला देखो, अगर मैं बात करूं वॉल्यूम का टेम्परेचर के साथ, इसका अच्छा वॉल्यूम सबसे कम होता है भाई, वॉल्यूम उल्टा है ना, अगर डेंसिटी 4 में सबसे ज्यादा है तो वॉल्यूम का सबसे कम। तो मान लो यहां होगा वॉल्यूम, तो ऐसे ये ग्राफ, ये ग्राफ 4 डिग्री सेल्सियस पर
वॉल्यूम सबसे कम है और डेंसिटी सबसे ज्यादा है। चलिए नोट में एक बात याद रखेंगे लास्ट, 4 डिग्री सेल्सियस पर जो पानी होता है उसकी डेंसिटी कितनी होती है? 1000 केजी प्रति मीटर क्यूब। छोटे रूप में ले लो तो 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। पहली बात डेंसिटी होती है, डी माने डेंसिटी। तो आपको टॉपिक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चलिए आज का थर्मल एक्सपेंशन का टॉपिक खत्म होता है। हम अब गैसेस का भी एक होता है, गैसेस के बारे में हम डिटेल बाद में करेंगे। सॉलिड और लिक्विड के बारे में डिस्कस किया। यहाँ तक के लिए इतना ही। जय हिंद।